बुज़दार आपको मैं मुबारक देता हूँ और मुझे ये खुशी है कि ये लग रहा है कि जिस तरह मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता था और माशाल्लाह वो बड़े बड़े इंजमाम लाकर वसीम अकरम बन जाते थे, मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। और आप ये सर्वर को कंट्रोल करें यार सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें, अपने आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें मत चलने। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर वज़ीर आला मेरे साथ मुशावरत से जो है वो चलते हैं। लोगों को शायद लगता था कि ये जनाब वज़ीरों को बुला रहा है, तो मैं वज़ीरों को इसलिए बुलाता था क्योंकि मुझे वज़ीर आला ने कहा था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज आयशा एहतशाम के साथ और मैं हूं आयशा एहतशाम। आज यानी 4 फरवरी 2019 से हर जो पीर से जुमेरात आपका और मेरा साथ रहेगा सिर्फ न्यू न्यूज पर। आगाज करते हैं जी। पंजाब की तब्दीली सरकार अब तब्दीली से दो चार है, नई बसात बिछ चुकी है और मोहरे बदले जा रहे हैं। पंजाब की हुकूमत पर नाअहली के साए मंडला रहे हैं। चंद दिन पहले सिंध जिस सियासी हलचल का मरकज बना हुआ था और इन हाउस तब्दीली की खबरें अरूज पर थी, लेकिन अब इस हलचल ने पंजाब का रुख कर लिया है और इस वक्त पंजाब में जहां उस्मान बुज़दार की पोजीशन खतरात का शिकार है, वहीं इस वक्त इस बड़ी अहम पोजीशन के लिए सियासी हंगामा खेजी भी काफी बढ़ चुकी है। इंतहाई अहम जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज में बिलवास्ता राबताकारी हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई में इख्तलाफात की खलीज है। पहले विफाक में वजारत ना देने और फिर मोनिस सराही को वजीर ना बनाने और फिर पंजाब ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पुचाड़ में मुशावरत ना करने के मामले पर दोनों जमातों में फासले मजीद बढ़ चुके हैं। सानिहा साहिवाल ने भी दोनों जमातों के मौकिफ में वाज़ेह फर्क सामने आ चुका है। तफसील के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के दरमियान मुतादिद मामलात पर इख्तलाफ अब खुलकर सामने आने लगा है। मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के दरमियान इत्तेहाद का वक्त तय किया गया था कि मुस्लिम लीग काफ को वफाक और सूबे में दो अहम वजारतें दी जाएंगी। तमाम इत्तेहादी हुकूमत बनने के बाद मुस्लिम लीग काफ को सूबा पंजाब और वफाक में एक वजारत दी गई। इस मामले पर इख्तलाफ तो कायम रहा, मगर बात शिकवे तक महदूद रही। मगर गुज़श्ता महीने से मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ब्यूरोक्रेसी में होने वाली तब्दीलियों में मुशावरत साजी ना करने पर नाराज हो गए। अब उन्होंने वफाक में दूसरी वजारत का भी मुतालबा कर लिया है, जिसे तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया और वो दूसरी वजारत के लिए नामजद थे, जिस पर बात नहीं बन पाई। चौधरी परवेज इलाही और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के दरमियान पहले ही शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं। इसी दौरान मुस्लिम लीग काफ रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से हम मुलाकात की, मगर मामला कुछ सुलझ नहीं सका। यही वजह है कि पंजाब में नई बिसात बिछाई जा रही है और बड़ी तब्दीली की तैयारी भी की जा रही है और सर्द मौसम में गर्म चालें भी चली जा रही हैं। ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का मुस्लिम लीग काफ से मुसलसल भरपूर और मरबूत राबता है और इन राबतों का असल हदफ सिर्फ मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून को एक मेज तक लाना है। पीटीआई मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफात से मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान बर्फ पिघल सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि सूबा पंजाब में पीटीआई की हुकूमत मुस्लिम लीग काफ ही की वजह से बन पाई है, जिससे मुतादिद आज़ाद अरकान की भी हिमायत हासिल है। इस दौरान अगर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ हाथ में लाती हैं और मुफाहमत का रास्ता अपनाती हैं तो पंजाब की सियासत में भौचाल आ सकता है। पीटीआई की जो के अंदर जो लोग हैं उनमें कहा जा रहा है कि काफी धड़े बन चुके हैं, जो अंदर से ही शायद कुछ खफा नजर आते हैं बुज़दार साहब से। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास शहबाज गिल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, तर्जुमान है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के। शहबाज साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इस वक्त कोई काम नहीं कर रही है और उनका जो गिला है, जो शिकवा है और जो वजह ये बताते हैं काम ना करने की, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हेड कौन कर रहा है, कौन है जिसकी बात सुनी जाए। अभी क्योंकि सबसे पहले तो आपको बड़ी मुबारक हो आपके नए प्रोग्राम के शुरू करने की, क्योंकि नया प्रोग्राम है तो अभी चंद दिन लगेंगे, फिर आपको भी अभी आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा पंजाब में कौन हेड कर रहा है। तो ये वो रवश है पहले हमारी, भी शहबाज साहब न्यूज़ से रिलेटेड थी तो मुझे पता है, वो डोंट वरी। अच्छा, आपको पता है, आपको पता है। अगर आपको पता है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सूबा पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उनका नाम सरदार उस्मान बुज़दार है और मैं उनका तर्जुमान हूँ और वही इस सूबे को हेड कर रहे हैं। और अगर आपको इसमें कोई शक व शुबा है तो आप कोई ऐसा काम जो वज़ीर आला से रिलेटेड होता है वो किसी और दफ्तर से करवा के देख लें। आप सहाफ़ी हैं तो आपका इंटरेक्शन नहीं, मुझे पता है शहबाज साहब, ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता, आप उन्हें बताइए।
जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी को भी बिल्कुल पता है। आपके सामने एक दिन आप कहते हैं कि पता नहीं कौन सूबा चला रहा है, ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता। दूसरे दिन जब हम किसी को सस्पेंड करते हैं, ओएसडी बनाते हैं, तो आप कहते हैं उस्मान बुज़दार साहब ने ये वतीरा पकड़ लिया है, जिस जिले में जाते हैं वहाँ पे अफसर को सस्पेंड कर देते हैं। अब किसी तरफ तो जीने दीजिए चले ना। आप उनके शिकवे का ही जवाब दे दीजिए। आप ये जवाब दे दीजिए कि ब्यूरोक्रेसी अगर ये कहती है कि हमें नहीं समझ आ रही कि सूबा कौन हेड कर रहा है, तो अलीम खान साहब आते हैं जो निजी टीवी चैनल पे बैठकर ये कहते हैं कि मैं ही, में किसने कहा? चले मैं आपको ब्यूरोक्रेट ने कहा? मुझे कंप्लीट तो कर लेने दीजिए शहबाज साहब। अलीम खान साहब कहते हैं कि सूबे के जो मामलात हैं वो देख रहे हैं। जब गवर्नर पंजाब की तरफ जाते हैं तो तकर्रियां और तबादले करते हुए वो नजर आते हैं, तो लग रहा है कि कुछ उस्मान बुज़दार साहब के हाथों में चीजें उस तरह से नहीं है जिस तरह के एक वज़ीर आला के हाथ में होनी चाहिए। पहले तो ये बताइए कि किस ब्यूरोक्रेट ने आपको ये कहा है? आप कह रहे हैं ना ब्यूरोक्रेसी कह रही है, तो मुझे भी बताइए किस बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अब जराए तो ही आपको बता सकते हैं ना, तो नाम ले दीजिए। मैंने आपको कहा कि सहाफी अपना सोर्स नहीं बताता, लेकिन बहुत जल्द नाम भी बता देंगे। ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं, नहीं आप नाम बता दीजिए। आप जराए की बात तो नहीं हो रही, आपने कहा ब्यूरोक्रेसी कह रही, तो कोई नाम जस्ट फॉर ब्यूरोक्रेसी में भी तो जराए होते हैं ना शहबाज गिल साहब। नहीं ये जराए की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही ना। आपने कहा ब्यूरोक्रेसी कह रही है, तो कोई नाम मेंशन कीजिए प्लीज। गिल साहब आपको बिल्कुल वक्त आने पर नाम भी बताएंगे, अभी नहीं बता सकते ना। आपको कहा है कि सोर्स इस तरीके से डिस्क्लोज तो नहीं किया जा सकता। जब वक्त आने पे आप नाम बताएंगे तो मैं आपको तब वक्त आने पे जवाब भी दे दूंगा। अब तो फिर मैं यही यानी जवाब दे सकता हूं। यानी आप नहीं है फिलहाल जवाब देने के मूड में। अच्छा चलिए इस चीज से नहीं चले ये बता दीजिए कि आप इस चीज से इख्तिलाफ नहीं चले आप ये बता दीजिए कि आप क्या ना। अब हम न्यूज पे, अब हम न्यूज तो नहीं पढ़ रहे ना। अब आपने एक सवाल किया, जवाब लीजिए। अब आप एंकर पर्सन हैं, चले दीजिए ना जवाब दीजिए, जवाब ले लीजिए। दीजिए जी जी जी। तो जवाब मेरा ये है कि देखिए, जो सूबे में आपने गवर्नर साहब का कहा, आपने अलीम खान साहब का सॉर्ट चलाया, जिसमें उन्होंने खुद वाज़े तौर पर कहा, आप ही ने चलाया अभी, कि मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने इजाज़त दी थी और कहा था कि वज़रा से मिले, तो मैं मिल रहा था। अब ये तो आपकी अपनी इंटेंशंस है ना, आप कोई स्टेटमेंट कैसे यूज, उन्होंने तो बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया। इसी तरह गवर्नर साहब का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, वो बहुत इफेक्टिवली यूज अपना रोल प्ले भी कर रहे हैं और अपनी पोजीशन को यूटिलाइज कर रहे हैं फेडरल के बेनिफिट के लिए। अच्छा हमें उनका रोल प्ले करने पे कोई इतराज नहीं है, जब वो किसी और का रोल प्ले करेंगे तो हमें उस पर एतराज जरूर होगा शहबाज गिल साहब। नहीं, वो बिल्कुल किसी और का रोल प्ले नहीं करते, और आपके एतराज होने से पहले जिसका रोल प्ले करेंगे उनको एतराज होगा ना। तो हमें अच्छा तो चलिए ये बता दीजिए आप क्या आप चलिए आप ये बता दीजिए कि आप क्या इस चीज को मानेंगे कि पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे धड़े हैं जो खफा हैं उस्मान बुज़दार साहब से, और जो उस्मान बुज़दार साहब को डिफेंड कर करके थक चुके हैं, और वो धड़े जो हैं वो इस वक्त काफी नाला हैं? नहीं, ये दुरुस्त तासर नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको क्या है। उसकी वजह आयशा ये है कि हमें पंजाब में कॉलोनियल इम्पैक्ट की वजह से एक ऐसी पर्सनैलिटीज़ की आदत पड़ी हुई है जो पावर का मंबा होती है। वी वांट टू सी पावर इन वन पर्सन, वन मैन रूल के हाथ। मसलन आपने अभी मुझे कहा कि आप मुंसलिक हैं न्यूज़ इंडस्ट्री के साथ, तो यकीनन आपने लाहौर में ही अपना करियर पहले भी किया होगा। तो पिछली गवर्नमेंट के आप मुझे राना मशहूद और राना सनाउल्लाह, क्योंकि वो दोनों बड़ी ख़ास वजूहात की वजह से मशहूर थे, आपको पता है, उनके अलावा 5 मिनिस्टर्स के नाम बता दीजिएगा ज़रा 10 सेकंड में। नहीं आएंगे आपको, ये कोई आपकी ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई। सवाल लेकिन अब गंदुम जवाब चना। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या इस चीज को कंफर्म करेंगे कि ये धड़े 3 हैं जो खफा हैं उस्मान बुज़दार साहब से, और जो ये कहते हैं कि वो डिफेंड कर करके थक गए हैं उस्मान बुज़दार साहब को? मैंने आपको मोहतरमा चना जवाब नहीं दिया, मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दिया। इधर हम मंडी में थोड़ी बैठे हैं कि इधर चने और दालें बेच रहे हैं। आपने एक सवाल किया और मैंने आपको ये बताया कि पिछली गवर्नमेंट में आपकी कोई मिनिस्टर इंडिपेंडेंट नहीं थे, इसलिए आपको उनके नाम नहीं आ रहे, जिस पे आपने फौरन चने बेचने शुरू कर दिए। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि इस गवर्नमेंट में आपको मिनिस्टर्स के नाम आते, क्योंकि यहां मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट हैं। दिस इज अ न्यू वे ऑफ गवर्नेंस जिसके आप आदी नहीं है, जिसका आपको पता नहीं है, जिसमें आप पावर को डेलीगेट करते हैं और खुद एक टीम के लीडर बनते हैं और प्लेयर्स को आप इंपावर करते हैं और वो अपनी इंपावरमेंट के साथ परफॉर्म करते हैं।
आपको हमारे 5 से मुझे ज्यादा ऐसा लग मिनिस्टर्स रहा है के नाम शहबाज आते साहब होंगे, के honesty तनकीद के की साथ आप अगर भी आदी नहीं है। जब तनकीद की जाती है तो आप बात को घुमाकर कहां से कहां ले गए हैं, और जब आप पर कोई खास तौर पर अगर कभी कोई सहाफी तनकीद कर दे तो आप फिर उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं किसी खास किस्म की जो पार्टी है उससे। अब मैं तो आपसे उन धड़ों के बारे में पूछ रही हूँ जिनके हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पीटीआई में मौजूद हैं। अलीम खान का धड़ा है, महमूद रशीद साहब का धड़ा है, गवर्नर पंजाब का धड़ा है। जी जी, गवर्नर पंजाब साहब का क्या कहना है? जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि मैं उन 3 धड़ों की बात कर रही हूँ। गवर्नर पंजाब के हवाले से खबरें हैं, महमूद रशीद साहब, अलीम खान साहब, जिन धड़ों के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया और उसका जवाब नहीं मिल रहा मुझे। मैंने आपको बताया ऐसा कोई धड़ा नहीं है। ये अच्छा, तमाम आप लोग डिनाई करते हैं। इंडिपेंडेंटली अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के सब डिनाई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और वो उनका रोल है। दे शुड बी एम्पावर्ड। मैं यही आपको बता रहा हूँ। जो आपको जवाब चना गंदम लगा वो आपको मेरी बात नहीं समझ आ पा रही। अगर आप जरा उस जवाब पे थोड़ी तवज्जो देंगी तो आपको समझ आएगी रुक के कि जब आप एक ही शख्स को पावरफुल बनाएंगे तो आपको कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आएगा, आपको कोई धड़ेबंदी नहीं लगेगी, क्योंकि एक बादशाह होगा ना। जब डेमोक्रेसी होगी तो हर शख्स के पास अपनी अपनी पावर होगी, लेजिस्लेटिव पावर होगी। अब जैसे हमारे गवर्नर बहुत इंडिपेंडेंट है, पिछले गवर्नर पूछ के सांस लेते थे, अब ऐसा नहीं है, वो बहुत इंडिपेंडेंट है। आपके जो यानी आप ये कह रहे हैं कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और वज़ीर आला के काम में कोई मुदाखलत नहीं हो रही। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने ले लिया। एग्जैक्टली ठीक है आपका ठीक है चले वो तो वक्त आगे बता देगा कि किस तरह से चीजें हो रही हैं और क्या हो रहा है। मुझे ये बताएगा कि काफ लीग के काफी रवाबित बढ़ने की खबरें भी आ रही हैं नून लीग के साथ, तो अगर इस तरह से चीजें हो जाती हैं तो फिर आपको पंजाब हुकूमत खतरे में नहीं लग रही? अजम्पशंस पे तो सवाल नहीं होते ना आयशा, जिस दिन होगा उस दिन इसका जवाब देंगे। ये तो अब आपकी अजम्पशंस है ना। अब अजम्पशंस पे कल आप कह देंगे कि तो अगर हो जाता है तो मैं अजम्पशंस पे क्या जवाब दूंगा? नहीं, पहले से कुछ तैयारी भी तो करके रखनी चाहिए ना। होगा तो जवाब दूंगा। अगर हो जाता है तो आपके पास क्या मैं आपको इसका क्या जवाब दूं? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो तभी बताएंगे जब भी कुछ होगा। तो अभी मैं प्रीएम्प्टिव कैसे कर दूं, अजम्पशंस पे कैसे जवाब दूं? हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं हमारी कोalition के साथ, हमें कोई मसाइल नहीं है। आपको लग रहा है मसाइल हैं तो फिर जवाब भी आपके पास होगा। मसाइल तो मैंने आपको बता दिया ना, मैंने तो आपको मसाइल बताए कि जो तय हुई थी 2-2 वजारतें वो नहीं मिली, एक वजारत मिली। उसके बाद फिर कुछ इख्तलाफात की खबरें जो हैं अब वो भी आती रही हैं। तारिक बशीर चीमा की मुलाकात थी, ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। अभी कल ही मुलाकात हुई है उनकी, कल या परसों, मुझे एग्जैक्ट दिन याद नहीं, कल या परसों ही मुलाकात हुई है वज़ीर आला साहब के साथ, पिछले हफ्ते सॉरी। और कोई ऐसा मसला नहीं, इन सारी तमाम चीज़ों में कोई ऐसे हमारे मसाइल नहीं। वी आर परफेक्टली फाइन और बहुत अच्छी कोalition चल रही है। आप भी कह रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि assumption पे आप जवाब नहीं दे सकते। चले खबर पे जवाब दे दीजिए। आज हर अखबार की जो बड़ी वाली हेडलाइन थी वो पंजाब में तब्दीली के हवाले से लगी हुई थी, पंजाब में एक बड़ी तब्दीली के हवाले से। तो अगर वो तब्दीली कहीं उस्मान बुज़दार होते हैं तो फिर आपके पास यानी पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है उनकी जगह पर? नहीं, वो अखबार ने दुरुस्त खबर लगाई होगी। बड़ी तब्दीली तो आ रही है पंजाब में। आप देखिए मॉडल टाउन का जो वाकया था उसमें 3 साल लग गए FIR कटते कटते और पता नहीं कहाँ तक जाना पड़ा। इधर 72 घंटों में आप देख लीजिए कि क्या कुछ हुआ। पुलिस भी रिमूव हुई, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। आज भी हमने फैमिली को रीच आउट किया। तो यही तब्दीली है जिसके मेरा ख्याल अखबार ने लगाया। तो अखबार बिल्कुल ठीक लगा रही है कि पंजाब में तब्दीली। अखबार बिल्कुल लगा रही है लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लगा रही ना शहबाज गिल से। आप कॉन्टेक्स्ट को अगर उसको पढ़ें तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाता है कि एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से। आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या कॉन्टेक्स्ट समझती हैं। मुझे जब आपके पास ये आजादी है, मैं तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल करूंगी ना शहबाज साहब, जिस कॉन्टेक्स्ट में मुझे समझ आएगी। आपके पास पूरा राइट है, आप डिनाई कर दीजिए कि इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही। मुझे समझ आएगी। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको कहा कि ऐसा कुछ नहीं जो कॉन्टेक्स्ट आपने कहा, और मैंने बता दिया जो हो रहा है कि पॉजिटिव कल को उस्मान बुज़दार की क़यादत में। चलें, अब आप फिर कहेंगे कि ज़म्पशन पे सवाल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। अगर कल को चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से ये डिमांड आती है कि उनको वज़ारत आला दे दी जाए तो क्या आप लोग दे देंगे? अब मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं? अगेन अजम्पशन है, इसका मैं क्या जवाब? ये मुश्किल सवाल है। अजम्पशंस पे तो नहीं होते ना सवाल। नहीं, मुश्किल नहीं है। इट इज, मैं आप गुस्सा कर जाएंगे मैं कहूंगा कैसा सवाल है, तो इसलिए रहने दीजिए। क्या सॉरी दोबारा बताइएगा, क्या कहा आपने?
मैंने कहा नहीं, मुश्किल सवाल नहीं है, मेरे ख्याल में मजे का खेज सवाल नहीं तो है, वैसे मैं इसमें क्या जवाब इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। आखिर को उनका एक्सपीरियंस है, वो पहले भी वज़ीर-ए-आला पंजाब रह चुके हैं। और जिस तरह मतलब अक्सर अगर आप लोगों से बात की जाए तो आप लोग कहते हैं कि टाइम मिलना चाहिए, नए लोग हैं। वज़ीर-ए-आला साहब खुद कहते हैं अंडर ट्रेनिंग है, तो अगर एक ट्रेंड बंदा आ जाएगा तो बहुत सारी मुश्किलात आपकी हल नहीं हो जाएंगी। अंडर ट्रेनिंग तो हम सब होते हैं, आप मुझे बताइए, आप अंडर ट्रेनिंग नहीं है इस टाइम? बिल्कुल अंडर ट्रेनिंग तो होते हैं, लेकिन वजारत आला के मनसब पे जो बंदा बैठा होता है। प्रेसिडेंट ओबामा जब प्रेसिडेंट बने थे तो क्या उससे पहले वो प्रेसिडेंट बनने की ट्रेनिंग करते रहे? चले, तजर्बा भी तो कोई चीज होता है ना शहबाज गिल साहब, तजर्बा भी तो कोई चीज होता है। वो प्रोफेसर थे, उससे पहले वो प्रोफेसर थे, और उस्मान बुज़दार साहब बड़ी अमली पॉलिटिक्स करते रहे हैं, तहसील नाज़िम रहे हैं, तो उससे पहले वो पॉलिटिक्स करते रहे हैं। अच्छा चलिए ये बता दीजिए आखिर में शहबाज गिल साहब कि अगर 2 महीने बाद नहीं रहते उस्मान बुज़दार साहब वज़ारत आला पर, क्योंकि 6 महीने की उनको डेडलाइन दी गई है, तो फिर क्या ऑप्शन है? ये तो ज़म्पशन पे नहीं है, ये तो डेडलाइन। क्या होता है अगर 2 महीने के बाद क्या होता है, दोबारा बताना। अगर वो वज़ारत आला के मनसब पर नहीं रहते तो फिर क्या ऑप्शन है पीटीआई के पास? अब अगेन अजम्पशन पे सवाल है, मुझे ये नहीं पता 2 महीने तक मैंने जिंदा रहना है कि नहीं रहना। अब मैं जब चले यहाँ तो फिर बात ही खत्म हो जाती है शहबाज गिल साहब, ये तो फिर अगले लम्हे का नहीं पता कि क्या होना है, तो फिर तो यहाँ पे वाइंड अप कर देनी चाहिए सारी चीजें। में सवाल है ना। इस टाइम आपको अपनी पार्टी का जवाब ये दिया है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि वो हमारे वजीर आला है, तमाम पार्टी उनके पीछे यकजा है, और हम तमाम मिलकर सूबे की तरक्की के लिए अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब तो इस मौक़िफ़ पर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि सूबे में किसी किस्म की कोई तब्दीली आ रही है। तब्दीली को वो मानते हैं कि शायद बहुत अच्छे अच्छे काम पीटीआई कर रही है, लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि काफ लीग और नून लीग के दरमियान जो हैं वो रवाबित हो चुके हैं और चीज़ें जो हैं काफ़ी तसलसल के साथ आगे बढ़ रही हैं। और पीटीआई जो कि तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात थी, वो तब्दीली के दहाने पर इस वक्त खड़ी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। देखा कि इस वाकये में ऑलरेडी कोलैटरल डैमेज हुआ, ये तो हम तस्लीम कर रहे हैं। बज़ाहिर लग ये रहा है कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने कोई ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया है, और उसमें जो तहकीकात है इब्तदाई उसमें यह है कि ये लोग उसमें CCTV तो ये कह रही है कि ये काफ़ी बड़े टेररिस्ट हैं जो कि उसमें आए हैं। साहिवाल में वाक़या हुआ है कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो फ़ौरन ये कहते हैं कि क्या ये रियासत मदीना है, क्या ये नया पाकिस्तान है। भाई ऐसे वाक़यात जो हैं सारी। वेलकम बैक। 19 जनवरी को होने वाले अंधोनाक सानहे ने पंजाब की हुकूमत को सवालात के कटहरे में ला खड़ा किया है। वो जमात जो तब्दीली की बात करती थी, गुज़श्ता हुकूमतों की बैड गवर्नेंस पर शोर मचाती थी, 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात करती थी, पंजाब में सख्त तरीन हालात की जिद में है। पंजाब पुलिस की सरबराह इतराफ़ कर चुके हैं कि इस वाक़े ने पंजाब पुलिस की कमर तोड़ कर रख दी है। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने सानहा साहिवाल से मुतालिक केस की समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार शमीम ने सानहा साहिवाल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान मुश्तरका तहकीकाती टीम GIT के सरबराह को तफ्तीशी रिपोर्ट पेश न करने पर इनकी सरजनिश करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक दरखास्त गुजार ने वज़ीर आज़म को अदालती कमीशन की तश्कील के लिए दरखास्त दी है। आइंदा समाअत पर बताया जाए कि अदालती कमीशन बनाने के लिए क्या इक़दाम किए गए। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म से राब्ता करके अदालत को बताएं कि अदालती कमीशन का क्या बना। यह बड़ा हसास और अहम मामला है। चीफ जस्टिस ने सख्ती से हुक्म दिया कि अगर GIT रिपोर्ट में तब्दीली की तो सब जेल में होंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए इक़दाम का पूछा है। IG पंजाब को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था, अदालत के हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि CTD को ऑपरेशन के लिए कौन भेजता है। सरकारी वकील ने कहा कि SP जवाद कमर ने ऑपरेशन का हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान ने इस्तफसार किया कि वो SP गिरफ्तार और मुकदमे में नामजद है। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि SP को गिरफ्तार नहीं किया गया और मुल्जिमान को भी नामजद नहीं किया गया। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि 16 लोग मुलविस हैं, जिनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया। 17 रोज गुजरने के बावजूद ताहाल इस कयामत खेज मामले में पंजाब हुकूमत के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं और इस मुकदमे में मुकम्मल तौर पर उलझे हुए दिखाई देते हैं। क्या इस उलझाव और बढ़ते हुए दबाव से पंजाब हुकूमत मुकाबला कर पाएगी? क्या वो इन चुपते हुए सवालात का जवाब दे पाएंगे? मुश्किलात से 2-4 उस्मान बुज़दार की तब्दीली सरकार इस टेस्ट केस में नाकामी का हो जाएगी शिकार। फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर
फयाजुल हसन चौहान साहब, सारी बातें एक तरफ, बस सिर्फ इतना बता दीजिए कि अभी तक इतने दिन गुजर गए, क्या आप ये तयन कर पाए हैं कि ज़ीशान दहशतगर्द था या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ये तकरीबन बेसलेस क्वेश्चन है, क्योंकि हम तयन कर चुके हैं। अच्छा, हमने दूसरे दिन ही जो है वो तकरीबन ये बात क्लियर कर दी थी, और उसके बाद से लेके अब तक हमारा मौक़िफ़ यही है कि खलील और उसकी फैमिली 100% इनोसेंट थे, मासूम थे, लेकिन ज़ीशान का ताल्लुक जो है वो ये तो फिर बड़ी अजीब बात हुई ना चौहान कि आप चौहान साहब तयन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको 1 महीना चाहिए ये साबित करने के लिए कि ज़ीशान दहशतगर्द था या नहीं। लवाकिन अलग दुहाइयां दे रहे हैं कि जो चीज़ें आप लोगों के पास हैं उनकी टैंपरिंग हो रही है उनके साथ। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ भी टेम्पर नहीं हो रही। आज भी जिस वक्त मेरी आपसे बात हो रही है, इससे 2 घंटे पहले खलील की फैमिली, उनके भाई जलील और उनके घर वाले सीएम सेक्रेटरीट आए थे, और यहाँ पर जो है वो सीएम सेक्रेटरीट के स्टाफ से उनकी मुलाकात हुई। एडिशनल आईजी मौजूद थे, उनसे मुलाकात हुई, और सीएम साहब के जो स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उनके साथ मुलाकात हुई, और वो तकरीबन सेटिस्फाई गए। और अभी जो सिचुएशन है आपके सामने है कि जो प्रीलिमिनरी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो पहले 8 घंटों के अंदर ही पूरी कर दी। चलें प्रॉम्प्ट रिएक्शन पर भी बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की फायरिंग से मासूम लोगों की जानें गई, उनकी शनाख्त कर चुके हैं आप या अभी तक नामालूम है वो? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो पांचों के पांचों लोग 302 की FIR के कटने के बाद, चालान कंप्लीट होने के बाद इस वक्त जेल में हैं। वो तो वो 5 लोग कौन है, नाम बता दीजिए उनके। मैं नाम नहीं, अब मुझे इस वक्त उनके इल्म, लेकिन जो 5 मौके के अफराद थे वो 5 अफराद जो है। चलिए ये बता दीजिए कि CTD की हायरार्की के अलावा है? CTD की जो हायरार्की है उसमें एडिशनल IG CTD, DIG CTD, SP CTD साहिवाल और DSP CTD साहिवाल वो मुअत्तल हो चुके हैं, और OSD के तौर पे भी हैं। और जो 5 मौके पे लोग थे, जो सब इंस्पेक्टर सफदर था और उसकी सुपरविजन में जो बाकी टीम थी, वो इस वक्त जेल में है। पहली दफा हुआ किसी ऐसे साने में कि 6 से 7 घंटे के अंदर सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब वहां फौरन पहुंचे। वहां पहुंच के लवाहिकीन के साथ मिले, वहां पहुंच के जो बाकी जख्मी थे उनकी तमीदारी की, वहां पहुंच के जो CTD ने अपनी एक FIR सो कॉल्ड किस्म की जो है वो दर्ज करवाई थी, उसको कैंसिल करवा के लवाहिकीन की मर्जी और मंशा के मुताबिक जो FIR थी उनको उसको दर्ज करवाया। वो जो 5 मौके के लोग थे, कल्प्रिट्स थे, उनको गिरफ्तार करवाया, उनके खिलाफ 302 की FIR कटवाई। ये मौके के ऊपर सारा कुछ हुआ। चले चौहान साहब, ये कोई बड़ी बात नहीं है, शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच जाया कर। चलें, बुज़दार साहब तो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खान साहब को भी जाना चाहिए था, वो नहीं गए, गिला है लवाकिन को इस बात का। वापस केस की तरफ आ जाते हैं। मुझे ये बताएगा कि ये शनाख्त परेड के लिए जो बाजिद हैं पुलिस वाले, और उनको कहा जा रहा है कि शनाख्त परेड के लिए आए, एक 10 साल के बच्चे को बुलाया जा रहा है जो जख्मी हालत में है, अभी उससे चला भी नहीं जाता ठीक तरह से, उसको कहा जा रहा है कि आके शनाख्त परेड की जाए। वो बच्चा जो कह रहा है कि मुंह पर उनके नकाब थे, उसने शक्ल नहीं देखी, और उस वक्त वो किस शौक की हालत में होगा जिस वक्त ये तमाम चीज़ें हो रही होंगी, तो किस तरह से ये शनाख्त परेड की कार्रवाई हो सकती है? जो इस किस्म के केसेस होते हैं पुलिस के, थाने के या जेल के, उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है, एक कोडल फॉर्मेलिटी होती है कि आपने शनाख्त परेड करनी होती है। इस शनाख्त परेड की वजह से कोई 100% जो है वो डिसीजन नहीं होता कि कौन कल्प्रिट है कि नहीं है, लेकिन एक कोडल फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन चौहान साहब को कुछ केस नहीं भी होते शनाख्त परेड वाले, अगर ये शनाख्त परेड वाला केस नहीं है तो फिर इसमें शनाख्त परेड करवाकर इसको डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है? ये कोई इस तरह की चीज तो नहीं थी कि नामालूम अफराद आए, चोर डाकू आए, मारकर चले गए, डेजिग्नेटेड टीम थी, असाइंड था तमाम काम, तो फिर क्यों आखिर इस तरीके से इसको डील किया जा रहा है? ये जो इस किस्म के केसेस होते हैं पुलिस के, थाने के या जेल के, उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है, एक कोडल फॉर्मेलिटी होती है कि आपने शनाख्त परेड करनी होती है। इस शनाख्त परेड की वजह से कोई 100% जो है वो डिसीजन नहीं होता कि कौन कल्प्रिट है कि नहीं है, लेकिन एक कोडल फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन जैसे बहुत सारे केसेस में शनाख्त परेड करा के आप केस को डाइवर्ट भी कर देते हैं, किसी और तरफ भी ले जाते हैं। ये कोई इस तरह का केस तो नहीं था कि नामालूम लोग आए और मार कर चले गए। ये तो एक टीम असाइन हुई थी ना इस ऑपरेशन के लिए, ये तो एक टीम असाइन हुई थी, तो बिल्कुल CTD को पता होना चाहिए कि वो कौन लोग थे। इसमें तो शनाख्त परेड की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज कर दूं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि उन्होंने मौके पे कार्रवाई की है,
और हमने CTD को रिप्रेजेंट नहीं करना। पंजाब हुकूमत की जो JIT है, पंजाब हुकूमत की जो इंक्वायरी है, वो खलील और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए है। चलिए ये बता दीजिए कि अगर वो मुतमईन नहीं होते तो फिर जुडिशल कमीशन की जो डिमांड करें पूरी करेंगे आप? हाँ, तो वो ऑप्शन, हाँ वो ऑप्शन मौजूद है, वो ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ये बताएगा कि जिस तरीके से केस टैकल हो रहा है और इस वजह से अगर पंजाब हुकूमत में कोई बड़ी तब्दीली आती है जिसके हवाले से काफ़ी बाज़ गश भी है, तो फिर सानेहा साहिवाल उसकी वजह बन सकता है, इसका मतलब है? एक बात तो बिल्कुल क्लियर आप सुन लें और आपके प्रोग्राम की वसातों से पूरी पाकिस्तान की आवाम सुन ले। सरदार उस्मान बुज़दार साहब सन ऑफ साइल है। सरदार उस्मान बुज़दार साहब इंतहाई आजिज़ और इनकसारी के साथ पंजाब की खिदमत करने वाले हैं। सरदार उस्मान बुज़दार साहब नाम नहाद खादमे आला की तरह दिखावा और छलावा की तरह जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले नहीं है। 5 महीनों में जो खिदमत पंजाब के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने की है, वो आपकी जो है वो 40 साल के अंदर नाम नहाद खादमे आला ने भी नहीं की होगी। तो इस वजह से 5 साल पूरे करें। चौहान साहब, वैसे बड़ी अजीब सी बात है, एक बंदा जो खुद अपने मुंह से कहता है कि मैं अंडर ट्रेनिंग है, उसको आप इतना महान बना रहे हैं और उसके क्रेडिट पे इतनी सारी चीजें। आपके जो कायम अली शाह साहब थे, जो है वो 8.5 साल जो है वो सर पे मुसल्लत थे। आसिफ जरदारी साहब ने किया था, वो जो फिरौन के दौर की मम्मी के तौर पे हमारे सरों पे मुसल्लत थे। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये इल्जाम नहीं लगा रहा, ये ऑन रिकॉर्ड हकीकत है कि जो असेंबली के अंदर बैठे बैठे और काबीना की मीटिंग। तो फिर यानी पंजाब में नौबत अब यहाँ तक आन पहुंची है चौहान साहब कि आप कायम अली शाह से कंपैरिजन कर रहे हैं उस्मान बुज़दार का? नहीं तो मुझे आप बताएं कि शहबाज शरीफ साहब क्या ड्रामेबाजियां करते रहे हैं, आप बताएं ना। आप मुझे इस चीज बताएं। आप बिलावल जरदारी क्या मुझे बताएं, कल उसने कहा जी मैंने 4 शादियां करनी है। मैं तो आपकी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं ना, आप बिलावल जरदारी के ऊपर क्यों नहीं हंसते? आप बिलावल जरदारी का मुझे जवाब देना। जो ता को ती कहते हैं, ती को ता कहते हैं, कल कहते हैं जी 4 शादियां करनी है क्योंकि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। इस तरह तो भाई जी 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और भी हैं, एक वफाक है, एक कश्मीर है और एक गिलगित बल्तिस्तान है। फिर तो इनको 7 शादियां करनी पड़ेंगी। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब एक इंसान पहली दफा किसी काम के ऊपर आता है तो आप अगर उसको 40 साल पुराने काम करने वाले के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फिर वो 40 साल पुराना उससे ज्यादा बदतर आपको नजर आए तो फिर आपका हक बनता है कि आप हक बात करें, सच्ची बात करें, मेरे कागजों में नहीं। इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम ये कहेगी कि वो इस नाम नेहाद खादमे। तो ये कब तक कहेगी? और आप लोगों के मुंह से ये हम सुन रहे हैं कि उस्मान बुज़दार का ये कारनामा है, उस्मान बुज़दार का ये कारनामा है, असल क्रेडिट तो आवाम देती है ना। अच्छा चलो एक छोटा सा कंपैरिजन और सुन लो। चलो आयशा एक और सुन लो। आपके नाम नेहाद खादमे आला ने 5 कैंप ऑफिस बनाए हुए थे, 3 डिक्लेयर बीवियां थी और कोई ढकी छुपी भी थी। सारों के घर जो है वो कैंप ऑफिस थे। सरदार उस्मान बुज़दार साहब का एक भी कैंप ऑफिस नहीं है। चलो चौहान साहब, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है ना। हमें तो पर्सनल लाइफ नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ है। अब आप पतली गली से ना निकलो। आवाम को आयशा आपको पतली गली से मैं नहीं जाने दूंगा। अगर आप ये मेरी बात सुने, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ है। ये जो चीजें आपने बुज़दार साहब के मुतालिक कही है, लाइफ है, ये जाती लाइफ नहीं है। आप कह रहे हैं उनकी 3 बीवियां, आप मुझे ये बताएं कि 6 बीवियां हो। सुन लो ना, 52 लाख रुपया जो 1 महीने का सीएम सेक्रेटेरिएट का खर्चा था जिस शहबाज शरीफ साहब का, उसको 7 लाख रुपए पे उस्मान बुज़दार साहब लेके आए। फिर सन ऑफ साइल क्यों ना हुए? सरदार उस्मान बुज़दार नाम नेहाद खादमे आला और उस मेंटली एबनॉर्मल शहबाज शरीफ से 100% बेहतर है। चलो ये तो वक्त ही साबित करेगा कि वो कितने काबिल हैं। ठीक है, अब बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। काबिलियत के किस्से तो बहुत हैं, बुज़दार साहब करप्शन से बिल्कुल पाक भी हैं, पर सवाल ये है कि प्रैक्टिकल कारकर्दगी कहाँ पर है जिसके हवाले से अवाम जो है वो शिकायत का अंबार लगाए हुए बैठे हैं। और एक सवाल बिल्कुल ये भी अपनी जगह है कि ज़्यादा बुरा क्या, करप्शन या ना अहली? उम्मीद करते हैं कि बन जाए जुडिशल कमीशन और उसमें से कुछ निकल भी जाए, निकल कर आवाम के सामने आए और पाकिस्तान की वो सहमी हुई आवाम जो आज अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर निकलते हुए खौफ का शिकार है, उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी आए, कुछ हौसला आए कि वो बाहर निकले और आज़ादी से घूम फिर सके। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करूँगी। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।